हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के बारे में हमने तीन चीजें डिस्कस करी थी। सबसे पहला कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का कॉमन डोमेन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, और थर्ड हमने देखा था कि इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम कैसे चेक करते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ रिजल्ट्स के बारे में, जो रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स अपने पास में कि यदि हमारे पास में यदि कोई सीक्वेंस की पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या हम इस पॉइंट वाइज लिमिट को देख के या इसको जज करके हम बता सकते हैं कि एफ एन है वो एफ पे क्या यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स करेगा, तो इसके लिए अपने पास में जो सबसे पहला रिजल्ट है, अपने पास में आता है कि सपोज करो एक सीक्वेंस दे रखी है आपको फ्रॉम द डोमेन डी टू आर सच दैट की एफ एन है वो कन्वर्ट्स करती है पॉइंट वाइज ऑन दिस फंक्शन एफ। ठीक है, नाउ सपोज दैट एफ एन है वो एफ ही यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करे और जो सारे एफ एन है जैसे एफ वन एफ टू एफ थ्री है वो कॉन्टिन्यूअस हो ऑन द डोमेन डी। सो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करता है कि जो अपना एफ जो पॉइंट वाइज लिमिट आई है वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी। पॉइंट वाइज लिमिट भी कॉन्टिन्यूअस होगी। अब आप कहोगे सर आपने तो अभी कहा कि पॉइंट वाइज लिमिट को देख के बताना है कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है या नहीं है। आप मान रहे हो कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है तो अब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये रिजल्ट कैसे यूजफुल हुआ। तो इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमारे काम आएगा। इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कि सपोज करो हमारे पास में इस स्टेटमेंट का यदि मैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखूं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगा कि सपोज एफ एन डी टू आर एक सीक्वेंस दे रखी है सच दैट एफ एन कन्वर्जेस टू अ पॉइंट वाइज एंड एफ इज नॉट continuous but all fn are f1 f2 f3 and so on are continuous, then this implies that fn is not converges uniformly to f। बिकॉज आप देख ही सकते हैं कि यदि मैं ऐसे कह रहा हूं कि f is not continuous, यदि f continuous नहीं है तो पक्का इन चारों में से एक बात पक्का फॉल्स होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि एफ एन डी टू आर एक सीक्वेंस दे रखी है जो कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है और सारे एफ एन आर कॉन्टिन्यूअस है, बट एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो पक्का ये एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यदि एफ एन एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता तो ये स्टेटमेंट कहता कि एफ को क्या होना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट से हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट से देख सकते हैं कि एफ एन यदि कोई सीक्वेंस है जो पॉइंट वाइज कन्वर्ट करती है लेकिन जो पॉइंट वाइज लिमिट कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो उस पर पक्का यूनिफॉर्मली कन्वर्ट नहीं करेगा। इसका एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं कि सपोज करो कि एफ एन अपने पास में 0 to 1 इंटरवल से आर में एक सीक्वेंस डिफाइंड है और सीक्वेंस डिफाइंड के तरीके से कि एफ एन एक्स है वो है एक्स रेज टू पावर एन। अब देखो, अब मैं यदि इसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालना चाहूँ कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्ट कहाँ करती है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स विच इज गिवन बाई 0 व्हेन ये 0 से 1 के बीच में है और ये 1 जब ये x बराबर 1 है। और ये कैसे निकाला ये आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हम कैसे डोमेन से पॉइंट लेके और ये लिमिट निकाल सकते हैं। सो यहाँ से अपने को पता लगा कि ये जो अपना एफ एक्स आया ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये बात क्लियर है। तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है लेकिन एफ एन आर तो कॉन्टिन्यूस है, सारे एक्स है एक्स स्क्वायर ये सारे पॉलिनोमियल है ये सारे कॉन्टिन्यूस है और ये पॉइंट वाइज कन्वर्ज भी कर रहा है इस लिमिट पे। तो हमारा स्टेटमेंट काम आएगा कि एफ एन डी टू आर अपने को दे रखा है 0 to 1 से आर में एफ एन पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट भी करता है इस एफ एक्स पे, बट एफ कॉन्टिन्यूस नहीं है और सारे एफ एन है वो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब जो दे रखे हैं वो कॉन्टिन्यूस है। तो ये हमें क्या पता लगेगा कि जो ये सीक्वेंस अपने को दे रखी है ये इस पे पक्का यूनिफॉर्म कन्वर्ट तो नहीं करेगी।
सो हमने क्या किया, इस पॉइंट वाइज लिमिट को देख के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का पता लगा लिया कि इस यदि एफ एक्स अपना कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तो नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास में कुछ और रिजल्ट्स भी आते हैं, जैसे हमने इसे कहा कि इसका दूसरा रिजल्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एन है डी टू आर such that Fn converges to a point wise. Also, Fn converges to F uniformly and all Fn are bounded. तो ये इंप्लाई क्या करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि Fp क्या होगा, अपना बाउंडेड होगा। अब अगेन इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव अपने काम आएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या कहेगा कि Fn D2R एक सीक्वेंस दे रखी है, Fn F यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है, बट F बाउंडेड नहीं है, एफ बाउंडेड नहीं है, लेकिन एफ एन एज है वो सारे बाउंडेड है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कि जो एफ एन है वो एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट नहीं करेगा। ये इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या है कि एक सीक्वेंस दे रखी है, यदि उसकी लिमिट अपने पास आती है वो बाउंडेड नहीं है, लेकिन सारे F1, F2, F3, F4 जो भी सोन आते हैं वो अपने पास में बाउंडेड आ जाते हैं, तो ये एफ एन एफ यूनिफॉर्म कन्वर्ट नहीं करेगी। ये सेम स्टेटमेंट होल्ड करता है जब एफ एन है वो अपने को यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो। यदि यहाँ पे मैं कहूँ कि एफ एन आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, देन दिस इंप्लाइज दैट दिस इज आल्सो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। कॉन्ट्रापोजिटिव बन जाएगा कि एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। यदि सारे एफ एन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, तो अगेन ये एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट नहीं करेगा। इट सेम हैपेंस इफ एफ एन आर रीमान इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल a to b, देन एफ इज आल्सो रीमान इंटीग्रेबल। और रीमान इंटीग्रेबल के लिए भी सेम ही कंडीशन कॉन्ट्रापोजिटिव होल्ड करेगा कि यदि एफ रीमान इंटीग्रेबल नहीं है लेकिन सारे एफ एन रीमान इंटीग्रेबल है, तो एफ एन एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स नहीं करेगा। क्लियर है? सो ये कुछ स्टेटमेंट थे अपने पास में जो डायरेक्ट अपन जज कर सकते हैं कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास में कुछ और भी कोरोलरी निकल के आती है। जो कोरोलरी अपने पास में है कि एफ एन है, सपोज करो जो अपने को डोमेन डी से आर में एक सीक्वेंस डिफाइंड है सच दैट कि एफ एन एफ एक पॉइंट वाइज कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है कि यदि एफ एन एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर गया तो ये इंप्लाई करेगा कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स डोमेन डी लिमिट n tends to infinity limit x tends to a, this f and x is always equals limit x tends to a limit n tends to infinity f and x। यानी का मतलब है कि यदि एफ एन एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है तो ये लिमिट है वो इंटरचेंज करी जा सकती है। इन दोनों को इंटरचेंज करके लिमिट निकालोगे एफ एन एक्स की, एक्स टेंस टू ए और एन टेंस टू इन्फिनिटी, या फिर एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टेंस टू ए, दोनों इक्वल निकल के आती है। सो इसका अगेन कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बनेगा? इसका कॉन्ट्रापोजिटिव बनेगा कि मैं कहूँ एफ एन एफ एक सीक्वेंस है डी टू आर में, एफ एन एफ पे पॉइंट वाइज कन्वर्ट करती है, बट ये जो लिमिट आ रही है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि एफ एन है वो एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट नहीं करेगा। क्यों यदि एफ एन एफ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता तो ये लिमिट दोनों बराबर आती। मैं कह रहा हूं कि ये सारा कुछ होल्ड करता है, बट एफ एन ये लिमिट इक्वल नहीं है, तो पक्का एफ एन एफ यूनिफॉर्मली कन्वर्ट नहीं करता है। तो कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट इसके काफी यूजफुल हो जाते हैं जब अपने को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करनी हो। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसके लिए, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए, जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हम कैसे पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्ट चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है कि सपोज करो एफ एन अपने पास में एक सीक्वेंस है फ्रॉम 0 से 1/2 इंटरवल दे रखा है टू आर एंड सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर एन। क्लियर है? अब सबसे पहला अपना काम क्या है, इसका कोडोमेन देखना। अब कोडोमेन इसका क्या है, सबसे पहले देखना कोडोमेन। कोडोमेन है इसका 0 से 1/2, मतलब जो एक्स की रेंज आएगी वो 0 से 1/2 से आएगी। ठीक है। सेकंड अपना आता है इसका कि पॉइंट वाइज लिमिट निकालना। पॉइंट वाइज लिमिट कैसे निकलती है? पॉइंट वाइज लिमिट निकलती है लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन एक्स अपने को निकालना है, जो कि एफ एक्स निकल गया। एफ एक्स कैसे आएगा? एफ एक्स मैंने कहा कि आप यहां से इस डोमेन में से एक्स की रेंज लो और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो। अब 0 से 1/2 के बीच में कुछ भी होगा। अब देखो ये तो आपके पास में एक्स स्क्वायर ही है, ये तो एक्स स्क्वायर ही है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी जो भी वैल्यू पुट करोगे वहां से आ जाएगी, पर यहाँ से एक्स रेज टू पावर एन और वो 0 से 1 के बीच में, तो एज एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1/2 के बीच में होने की रीजन से ये तो खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास में एफ एक्स क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। सपोज दैट मैंने कहा कि 1/2 ले लिया मैंने, तो 1/2 लिया तो मेरे पास में क्या आएगा? 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 रेज टू पावर एन। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0 बचेगा 1/2, मतलब बचेगा क्या अपने वो? एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास में पॉइंट वाइज लिमिट आ गई एफ एक्स, जो कि क्या है? एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब हमें चाहिए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। अब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए हम कह सकते थे कि यदि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं आता तो अपना कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट काम कर जाता और हम बताते कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं करता। अब ये कॉन्टिन्यूस आ गया तो हमें केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है एमन टेस्ट, उससे चेक करना पड़ेगा। तो इस पे हम एमन टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। तो इसमें हम बात करेंगे एमन टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। इसमें एमन टेस्ट कैसे अप्लाई होगा? तो एमन टेस्ट के लिए हमें क्या निकालना है? सबसे पहले M1। अब M1 क्या आएगा? सुप्रीमम। मैंने बताया कि M1 क्या आता है? सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। तो इसका सुप्रीमम आ जाएगा f1x माइनस एफ ऑफ एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। ओके, सो नाउ कैलकुलेट द M1। सो M1 आएगा सुप्रीमम ऑफ f1x। एफ एन एक्स अपने पास में क्या डिफाइंड है? ये डिफाइंड अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर है। ठीक है, अब मैं कहूँ f1x की बात करूँ तो f1x मेरे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है? तो f1x मेरे पास में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एफ एक्स। अब एफ एक्स लिमिट क्या थी? अभी अपने पीछे कैलकुलेट किया, एफ ऑफ एक्स अपने पास में एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर आ गया तो माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। क्लियर? सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, x बचा। इसका अगेन सुप्रीमम लास्ट वीडियो में हमने निकाला हुआ है, इसका सुप्रीमम आ जाएगा, तो m1 अपने पास में आ जाएगा 1/2। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे m2, क्या आ जाएगा? सुप्रीमम। किसका सुप्रीमम? f2x माइनस fx का सुप्रीमम। और x कहाँ से कहाँ तक? वही 0 से 1/2 कॉमन डोमेन। f2x क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं दिया f2 निकालो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि f(x) था, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अगेन इसका जो सुप्रीमम आएगा वो आ जाएगा दोनों तरफ स्क्वायर करने से 1/4। तो क्लियरली यहाँ से हम देख सकते हैं कि अपना mn है वो आएगा 1/2 रेज टू पावर n, क्योंकि ये अपना 1/2 रेज टू पावर 2 है, ये 1/2 रेज टू पावर 1 है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn क्या आ गया? 0। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो mn टेस्ट क्या कहता है कि यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी mn 0 चली जाए तो अपना जो सीक्वेंस है fn वो f पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर जाएगा। सो यहाँ से क्या पता लगा अपने को कि जो सीक्वेंस है अपनी fn जो हमने डिफाइन किया था 0 से 1/2 टू r एंड fn इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू पावर n is converges uniformly to x square on this domain 0 से 1/2। तो इस स्टेटमेंट से हम ये देख सकते हैं कि fn यदि मुझे इस कॉमन डोमेन से कोई सीक्वेंस डिफाइन करी हुई है fn सच दैट fn कैसे डिफाइंड है? सपोज करो यहाँ पे कोई अपने पास में फंक्शन है x का, उसको हम कह देते हैं प्लस एक्स रेज टू पावर n है। अब यहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे वो साइन एक्स हो सकता है, यहाँ पे कोस एक्स हो सकता है, कोई भी एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स रेज टू पावर 4 हो सकता है। यदि ऐसी कोई सीक्वेंस डिफाइन तो पक्का यूनिफॉर्मली कन्वर्ट कर जाएगी इस फंक्शन पे।
और कैसे कट जाएगी, ये पीछे वाले एग्जाम्पल से। क्लियर है? तो ये अपने पास में इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया। डायरेक्ट अपन पता लगा सकते हैं यदि इस टाइप का अपने पास में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो कहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट्स करेगा। सो नेक्स्ट है सेकेंड एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि एफ एन 0 से इन्फिनिटी कॉमन डोमेन है टू आर इन एफ एन इज डिफाइंड एज sin x अपॉन x प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। तो सबसे पहले क्या पता लगाना अपने को, कॉमन डोमेन। कॉमन डोमेन इसका है 0 से इन्फिनिटी। सेकंड पता लगाना है पॉइंट वाइज लिमिट। पॉइंट वाइज लिमिट कैसे पता लगानी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालना है एफ एन एक्स का, जो कि एफ एक्स आएगा। कैसे आएगा, कॉमन डोमेन में से कुछ पॉइंट्स लेके फंक्शन का बिहेवियर अपने को देखना है, कैसा बिहेवियर है। तो साइन एक्स अपॉन एक्स तो फॉर एवरी एक्स के लिए जो भी वैल्यू देगा वो आ जाएगा। डिपेंड करेगा यहाँ पे n केवल यहाँ पे है। अब कोस एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, अपने को पता है कि जो लिमिट जब भी अपन n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे ये साइन एक्स अपॉन एक्स ही बच जाएगा, क्योंकि ये तो लिमिट नीचे स्क्वायर रूट ऑफ n है तो ये इसको 0 कर देगा। तो ये अपने पास में जो पॉइंट वाइज लिमिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, साइन एक्स अपॉन एक्स। तो ये पॉइंट वाइज लिमिट आ गई। अब अपने को ये देखना है कि क्या ये इस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है। उसके लिए अगेन एमन टेस्ट। एमन टेस्ट क्या कहता है कि सुप्रीमम लगाओ किसका, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का, और x कहां से लाओ, x लाओ आप कॉमन डोमेन से। तो कॉमन डोमेन से x लाओगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, mn क्या बन जाएगा, mn बन जाएगा आपका सुप्रीमम साइन एक्स अपॉन एक्स। मैं डायरेक्ट mn ही कंप्यूट कर रहा हूँ क्योंकि m1 m2 अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट किया, बट डायरेक्ट mn को जज करना सीखते हैं कि mn डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो mn के लिए अपने पास में एफ एन एक्स क्या है, दिस प्लस cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। ये तो एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अपन ने निकाला है साइन एक्स अपॉन एक्स। अगेन सेम प्रीवियस एग्जांपल की तरह ये कि ये x का फंक्शन है, यहाँ पे n की कुछ है, तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि इन्फिनिटी को 0 हो जाएगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स बचेगा। और x कहाँ से है, 0 से इन्फिनिटी, तो के लिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास में mn क्या आएगा, mn आएगा सुप्रीमम ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n वेयर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है? अब cos x अपॉन रूट n का देखना है, तो ये मेरे को पता है कि cos x अपॉन रूट n का cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n है, वो 0 से तो बड़ा है बट 1 अपॉन स्क्वायर रूट n से छोटा है। अब एज n टेंस टू इन्फिनिटी, जो mn है वो कहाँ जाएगा, एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 0 है ही, एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये भी 0 को जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी किसको जाएगा, 0। तो मेरा mn कहाँ गया, 0 को गया। और बाई mn टेस्ट मैं कह सकता हूं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m1 यदि 0 है तो ये पक्का इंप्लाई करेगा कि जो fn है वो f यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स पे वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करता है। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट हमने mn कंप्यूट किया यहाँ पे, जिसका अपन ने सुप्रीमम निकालना था। अब इसका मॉडुलस मुझे पता है कि cos x तो एक बाउंडेड फंक्शन है, तो पक्का ये 0 से 1 अपॉन रूट n के बीच होगा। एज n टेंस टू इन्फिनिटी ये भी 0 को गया, तो बाई सैंडविच थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये भी 0 को जाएगा। यदि mn 0 को जाता है तो हमने कह दिया कि fn है वो साइन एक्स अपॉन एक्स को यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे या कुछ रिजल्ट्स थे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस कैसे चेक कर जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्जांपल्स के साथ आएंगे और कुछ देखेंगे कि और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। यदि वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।